बाइबल के जो शुरू की 5 किताबें हैं, जो क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं, ईसाई जो बाइबल पढ़ते हैं, इसकी जो 5 शुरू की किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनोमी, इन 5 किताबों को यहूदी और ईसाई मुत्तफिक तौर पर मानते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तौरात है। हम मुसलमान भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। जब हम सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक पढ़ते हैं, और सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 110, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान किया कि हमने मूसा को एक किताब दी, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी। लेकिन हम मुसलमान ये कहते हैं कि आज ये जो 5 किताबें इस बाइबल में मौजूद हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनोमी, ये 5 किताबें वो तौरात नहीं है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। लेकिन यहूदी और ईसाई फिर भी इसको ही मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तौरात मानते हैं। अगर आप किसी यहूदी भाई से कभी मिलें और उस यहूदी भाई से, उस ज्यू से पूछें कि भाई साहब आपके खुदा कौन है, तो वो कहेगा एलोहिम। तो उसको आप अगर पूछें कि ये एलोहिम जो आप कह रहे हैं, दरअसल ये खुदा का नाम नहीं है, खुदा का नाम क्या है, तो वो खामोश हो जाएगा। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि यहूदी कहते हैं कि खुदा का नाम अपनी जुबान पर लाना गुनाह है, कबीरा है, तुम्हारी जुबान नाकिस है, तुम इंसान गुनहगार हो, तो खुदा का नाम नहीं ले सकते, वो सिर्फ एलोहिम कहेंगे। एलोहिम का मतलब अल इलाह। मैं जब शिकागो में था 2004 में, मेरी एक यहूदी दोस्त से मुलाकात हुई। वो उनके मजहबी रहनुमा के बेटे थे, वो भी एक मजहबी रहनुमा थे। तो जब मेरी उनसे काफी देर तक बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके खुदा कौन है, तो वो बोले कि मेरे खुदा एलोहिम है। मैंने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपके खुदा याहवे हैं। उन्होंने कहा कि प्लीज मेरे सामने अगर आप बैठे हैं तो याहवे अपने जुबान से नहीं कहना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि याहवे नहीं, आप वो जो नाम ले रहे हैं वो नाम नहीं लेना। मैंने कहा क्यों? बोले कि नहीं, वो बड़ा मुकद्दस नाम है, हम इंसान अपनी जुबान से नहीं ले सकते। मैंने कहा कि अच्छा बताइए ये नाम आया कहां से? तो उन्होंने कहा कि देखो इसकी बड़ी तफसील है, इल्मी तफसील है। बहरहाल वो इल्मी तफसील मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर रख देता हूं, ताकि मेरे जो नौजवान भाई बहनें आज पढ़ लिख कर यहाँ बड़े हो रहे हैं, कल नौकरियों के लिए इस मुल्क से दूर जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में है आज जहां हम एक दूसरे से टूट कर नहीं रह सकते। आज हमारा सामना कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जिंदगी में, आज नहीं तो कल किसी यहूदी से साबिका पड़ जाए, किसी ईसाई से पड़ जाए, किसी हिंदू से पड़ जाए। अगर आपके पास मालूमात हो तो आप उनसे बात करके उनको तौहीद की, अल्लाह की दावत दे सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो मालूमाती जरा बातें क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ऐ खुदा, ये मेरे मानने वाले बनी इसराइल के लोग कहते हैं। कहां पर पूछा? बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से आप जब पढ़ते आएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, हम सब जानते हैं। अल्लाह ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 143 और 145 के दरमियान कहा कि हम मूसा से कलाम करते थे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते थे, और यह शर्फ किसी और रसूल को और नबी को हासिल नहीं है, किसी को भी नहीं है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करते थे इस जिंदगी में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए ये जो बनी इसराइल के लोग हैं अल्लाह, ये पूछते हैं कि तू कौन है। तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में जवाब दिया गया, आई एम व्हाट आई एम। क्या कहा गया? मैं हूं जो कोई भी मैं हूं। आपसे अगर कोई नाम पूछे, भाई आपका नाम क्या है, आप उसको क्या कहेंगे जवाब में? मेरा नाम मैं हूं जो मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। हम सीखना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, भाई व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? ना मैं हूं जो मैं हूं। अरे आप हैं जो हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपको किस नाम से पुकारे? तो ऐसा ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग दरियाफ्त करना चाहते हैं आपका नाम क्या है। तो खुदा ने जवाब दिया, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं वो जो मैं हूं। जब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो जब मुझे समझ में आया, अच्छा जवाब असल में पूरा था, लेकिन इन लोगों ने उस किताब में अपनी वो असल जवाब को बदल दिया। कैसे? अब सूरह ताहा जब पढ़ेंगे, सूरा नंबर 20वां सूरा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आयत नंबर 10 के बाद से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा आओ उस पहाड़ के ऊपर। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आग लाने चढ़े, एक आवाज सुने आई उनको, और वो आवाज थी सूरह ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 14, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 14। क्या थी? इन्ननी अनल्लाह। क्या थी आवाज? इन्ननी अनल्लाह। इसका माना है आई एम योर अल्लाह।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, ये पूछते हैं तू कौन है, तो वो जवाब था आई एम व्हाट। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा होना क्या जरूरी है, आई एम व्हाट आई एम। क्योंकि जितने भी लोग ये सुनाते हैं इसे इस अंदाज में सुनाते हैं, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं जो भी मैं हूं। वो ऐसा भी हो सकता है कि पूछा गया कि आप कौन हैं, तो बाज वक्त किसी बड़े आदमी को पूछा जाए भाई आप कौन है, मैं कौन हूं, मैं वो हूं, तो अल्लाह ने शायद वो अंदाज में जवाब दिया आई एम व्हाट। ये लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, आई एम व्हाट, आई एम अल्लाह। आई एम व्हाट, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आई एम अल्लाह। तो शायद वो जवाब ऐसे ही था, आई एम व्हाट, आई एम अल्लाह। लेकिन जब ये किताब बदली गई तो उन्होंने अल्लाह के नाम को वहां से निकाल दिया और उसे सिर्फ आई एम व्हाट आई एम कर दिया। अगर वो आई एम व्हाट आई एम अल्लाह होता तो एग्जैक्टली सूरह तहा आयत नंबर 14 का ट्रांसलेशन होता इन्ननी अना अल्लाह, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, आई एम योर अल्लाह। बहरहाल आई एम व्हाट आई एम को इब्रानी जबान में, हिब्रू लैंग्वेज में हो ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, हो ऑन। तो ये शख्स जो शिकागो में मुझे मिले, ये यहूदी दोस्त, इन्होंने मुझसे कहा कि हो ऑन जो लफ्ज है हा से है। हा हिब्रानी में कहते हैं हूं एम हूं, इस हा से वो हा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हा क्या है वो ऐसे ही है। तो फिर बाद में उलेमा ने उन्होंने कहा कि उस हा को YHWH कर दिया। क्या कर दिया, YHWH। मैंने कहा कि अचानक हिब्रू से YHWH किधर से हो गया, लेकिन नहीं ऐसे ही है। और वो नाम नहीं लेते हम लोग, बिल्कुल नहीं लेते। कौन सा नाम नहीं लेते, YHWH नहीं लेते। मैंने कहा कि अब इसको मैं तलफ्फुज कैसे करूं, इसको पढ़ूं कैसे, ये नाम पुकारूं कैसे, YH, बस यही है, टेट्राग्रामेशन, 4 अल्फाज एक जगह जमा हो गए। बाद में एलोहिम, एलो आप लोगों ने गौर किया, एलो अरबी में क्या है, इलाह, एलो इलाह। एलो इब्रानी जबान में, हिब्रानी जबान में एलो, यूनानी जबान में, ग्रीक में एलो की जगह पर एदोनाई कहा गया। एदोनाई रब, एलो इलाह। ये एदोनाई का ए ओ और ए, एदोनाई ADONAI, एडोनाई का पहला ए, बीच का ओ, बाद का ए, ये 3 चीजें उसमें से निकालकर YHWH के बीच में डाला गया और उसे याहोवा बना दिया गया। अगर याहोवा का खुद मैं हिब्रानी जबान में जाकर देखूं तो अरबी में उसको याहोवा को लाऊं तो वो बनता है या हय्युन या कय्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वल हय्युल कय्यूम। हय का हो, हय्युल कय्यूम, कय्यूम का वो, यहोवा, या हय्युल कय्यूम। बहरहाल जब आप इनकी तालीमात खुदा के बारे में पढ़ेंगे तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3, 4 एंड 5 और एग्जैक्ट वही चीज बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 5, 7, 8 एंड 9 में रिपीट की गई है, जहां कहा गया है यू शैल नॉट मेक अनटू योरसेल्फ any graven image of any likeness of anything in the heavens above or the earth beneath or in the waters beneath the earth। कहा गया है कि देखो ऐ बनी इस्राएल, तुम लोग कोई भी शक्लो सूरत नहीं बनाना किसी भी चीज की और उसकी इबादत नहीं करना खुदा कहकर, ना आसमानों में कोई शक्ल बनाना, ना जमीन पर बनाना, ना पानी के अंदर बनाना। एंड यू शैल नॉट बाउ डाउन योरसेल्फ अनटू इट, तुम अपने आप को उसके सामने सजदे में मत डालना। फॉर योर गॉड द लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड, क्योंकि तुम्हारा खुदा बड़ा जलने वाला खुदा है जब तुम शिर्क करते हो। यहूदियों को भी कहा गया है एक ही खुदा को मानो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में कहा शमा इज़राइलो अदनो इलोहिनो इतनो हियत, हियर ओ इज़राइल योर लॉर्ड द गॉड इज ओनली वन गॉड। सुनो ए बनी इस्राइल, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब बस एक ही खुदा है।